हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो एग्ज़ाम बचा हुआ है 7 फेज़ का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, जो कि स्पीडी साइंस रिवाइज और सेल्फ का वॉल्यूम 2 है और ये पार्ट 12 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 11 तक के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 11 तक के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी बुक का PDF चाहिए तो नीचे इंस्टामोजो का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर के आप उस बुक का PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं सबसे लोएस्ट फी में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये जो है इस सीरीज़ का पार्ट 12 है और ये पहला प्रश्न है। देखिए, पश्मीना जो बकरी होती है यह किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो पश्मीना जो बकरी की नस्ल है यह प्राप्त होता है चंगथंगी नस्ल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम जो है निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने दिया था। ये कौन वैज्ञानिक थे ये चारों में? तो अनुवांशिकता को आनुवांशिकी विज्ञान या अनुवांशिकी का नाम जो है यह W वाटसन ने दिया था, वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। तो WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया था विषाणु को क्रिस्टलीय रूप से प्राप्ति के लिए। विषाणु का जो क्रिस्टलीय रूप है उसको प्राप्त करने के लिए जो है इन्हें WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक क्या है? तो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक जो है यह विभोज ऊतक यानी कि मेरिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग जो है यानी कि संघ कौन है? तो पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ जो है यह आर्थ्रोपोडा संघ है, यानी कि वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी दवाएं कवक रोधी है? तो कवक रोधी जो है इनमें से दवा ये कौन कौन है? तो यह है इनमें से एम्फोटेरिसिन जो है, एम्फोटेरिसिन यह कवक रोधी दवा है। पाइमेरिसिन जो है, पाइमेरिसिन यह भी जो है कवक रोधी दवा है। ग्रीसियोफ्लेविन जो है, ग्रीसियोफ्लेविन यह भी है कवक रोधी दवा, यानी कि उपरोक्त सभी दवाएं जो है कवक रोधी दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु जो है के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोबुडिन जो दवा है यह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु के गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या निम्नलिखित होती है। तो जीवाणु के गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है यह 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अधिकांश जो आहार होते हैं सबसे बड़ा अंश होता है उसमें, सबसे बड़ा अंश होता है उसमें सबसे ज़्यादा अंश किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो कार्बनिक पदार्थ का परिवहन होता है तो यह होता है पोषवाह यानी कि फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करती है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है यह काम करती है अपोहन यानी कि डायलिसिस सिद्धांत पर काम करती है कृत्रिम गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण जो है कब होता है? तो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है अंडाणु के निषेचन के समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है? तो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन जो है यह होता है डिंबवाहिनी नदी यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया पादप का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में असली फल किससे बनता है? यानी कि ट्रू फ्रूट्स जो है किससे बनता है? तो पौधों में असली फल बनता है अंडाशय से यानी कि ओवरी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु जो है उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि का चक्रों को गिन करके यानी कि उसके वलयों को गिन करके जो है उसका पता चल जाता है उसकी आयु का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इथिलीन जो पादप हार्मोन है यह फल को पकाने की क्रिया में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है कितनी? तो एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है यह 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया का रोग मानव के किस कारण से होता है? तो हीमोफीलिया का रोग जो है मानव में यह होता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेंट जीन से। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेट जो जीन होता है उसी से हीमोफीलिया का रोग हो जाता है मानव में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, टाइफाइड के लिए दवाई क्या है? तो टाइफाइड के लिए जो दवाई है यह है क्लोरोमाइसिटिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है किस चीज़ की? तो शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है यकृत की, यानी कि लीवर जो है खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। लीवर में सिरोसिस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, जलोभिद्ध जो है क्या है? तो जलोभिद्ध जो है यह जलीय पौधा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है यह फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है यह कवक द्रव यानी कि माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा की जो है कोशिका सबसे जीवित छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य अस्थि यानी कि बोन वृद्धि प्रभावित होती है किस चीज़ से? तो सामान्य अस्थि जो होती है यानी कि बोन, यह वृद्धि जो प्रभावित होती है यह होती है वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से, विटामिन डी से, यानी कि तीनों से जो है सामान्य अस्थि यानी कि बोन में वृद्धि होती है, यानी कि सभी से, इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो कौन से मछली में सल्क नहीं होता है, यानी कि जो ऐसे ऐसे रहता है मछली के ऊपर, इसको बोलते हैं सल्क। तो यह जो है कैटफिश मछली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, चाय की लाल किट यानी कि रस्ट बीमारी निम्नलिखित में से होती है किसके कारण? तो चाय में जो लाल किट यानी कि लाल रस्ट जो बीमारी होती है यह होती है हरे शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, लिटमस निम्न से मिलता है। तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है क्या है? तो प्रतिजैविक एम्पिसिलिन जो है यह अर्धसंश्लेषित दवा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया के उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। तो मलेरिया के उपचारक दवा का स्रोत है सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना का वृक्ष जो है मलेरिया के उपचार के लिए दवा का काम करता है, उसका छाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस जो है रोग जो है किस चीज़ का? तो सिलिकोसिस रोग जो है यह फेफड़ों का रोग है। सिलिकोसिस रोग जो है किसका है रोग? फेफड़ों का रोग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, दवा बनाने के काम आता है क्या? तो दवा बनाने के काम में आता है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कितनी होती है? तो मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है यह 0.0 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल जो है कौन सी नस्ल है? तो भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल जो है यह नेल्लोर नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल जो है कौन है? तो पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल जो है यह सूकर है, यानी कि सुअर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दांतों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? तो मवेशी और भैंसों के ऊपरी और निचले जबड़ों में जो है अस्थायी कृंतक दांतों की कुल संख्या जो है यह 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई जो है यह डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है क्या है? तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है यह एम्पेयर पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या है? तो प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस जो है इसकी यूनिट होती है हेनरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? तो घनत्व की सही इकाई होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होता है? तो जब किसी पिंड की गति को दुगनी कर दिया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पिंड का भार शून्य होगा कब, यानी कि कहाँ पर? तो पिंड का भार शून्य होगा
स्वतंत्र गिरने के दौरान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। स्वतंत्र रूप से जब गिरेगा कोई भी पिंड तो उसका भार जो है शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर जो है यह चीन देश में अधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है आगे की ओर झुकता है, क्यों? क्योंकि स्थिरता बनाने के लिए जो है आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि मछली का जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं तालाब और कृत्रिम जलाशयों में? तो तालाब और कृत्रिम जलाशयों में जो मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया कहलाती है पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह कहलाता है गुरुत्व केंद्र उसका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने में होता है? तो मैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो है यह गैसों का दाब को मापने में उपयोग में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के बारे में अध्ययन को जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो बैरोमीटर के पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर जो है क्या होगा? या पारे का स्तंभ गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में कितना होगा? तो बहुत ऊंचाई पर जो है वायु का कंप्रेसर का निष्पादन में समुद्र तल की तुलना में जो है यह निम्न होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। समुद्र तल की तुलना में जो है यह निम्न होगा। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है यह जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है यह संवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होती है? तो तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता जो है यह घटती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं उसका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किसका रंग दिखता है? तो इंद्रधनुष में जो है 7 रंग दिखता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। 7 कलर दिखता है रेनबो में। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है यह प्रकीर्णन के कारण होता है यानी कि स्कैटरिंग के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो है कारण उत्तरदायी है कौन सा कारण? तो यह है प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का परावर्तन, यानी कि पानी की बूंद से अगर सूर्य का प्रकाश का परावर्तन हो तो इंद्रधनुष बनेगा यानी कि रेनबो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो स्नेल का नियम जो है संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन होना क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन जो है यह विक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है यह अनंत होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति निम्नलिखित में से किससे व्यक्त की जाती है? तो लेंस की शक्ति जो है यह डायोप्टर से व्यक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा।
नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते दिख जाते हैं, इसके टिमटिमाने का कारण क्या है? तो स्वच्छ आकाश में जो है तारे टिमटिमाते दिख जाते हैं, जो तारा टिमटिमाता है इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कोस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो कोस्कोग्राफ का आविष्कार किया है जे.सी. बोस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की गति अधिकतम होती है कहाँ पर? तो ध्वनि की गति अधिकतर होती है ठोस में। ठोस में जो है ध्वनि गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट है ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्यों? तो ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्यों? क्योंकि आर्द्रता उच्च होती है, इसीलिए जो है ध्वनि जो है वायु में तीव्र गति से चलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में परिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? तो यदि ध्वनि तरंग जो है हवा से पानी में अपवर्तित होती है तो आवर्ती जो है यानी कि उसका आवर्ती यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा? तो इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या करता है? तो जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है वह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है एक फ्यूज़ का तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो एक फ्यूज़ का तार का उपयोग जो है हानि पहुँचाने बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित जो है यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका जो है यह होती है प्रकाश का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाली साधारण अशुद्धता जो है क्या है? तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटिस में पाई जाने वाली साधारण अशुद्धता जो है यह है लेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक जो है यह चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि चांदी जो है महंगा होता है, इसीलिए जो है हम लोग तांबा का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन महंगा अगर बोलेगा तो कौन होगा? चांदी। नेक्स्ट है किरचॉफ का वाल्टता नियम जो है KVL संबंध है किससे? तो किरचॉफ का वाल्टता नियम जो है KVL संबंधित है IR ड्रॉप से और बैटरी के EMF से, यानी कि दोनों से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल जो है किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं? तो खाने में प्रयोग किया जाने वाला जो तेल होता है यह जो है हाइड्रोजनेशन जो प्रक्रिया होता है इसी से घी में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है RNA का क्या तात्पर्य है? तो RNA का तात्पर्य है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है कहाँ से? तो शाकाहारियों को जो है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलती है दालों से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर प्राय किससे बना होता है? तो कैलोरीमीटर प्राय जो है तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके? तो विद्युत वाहक बल जो है किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है किससे? तो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है यह बनता है कवक से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन कार्य करता है कैसे? तो पेट्रोल इंजन कार्य करता है ऑटो चक्र पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। नेक्स्ट है असल फल उत्पन्न होता है कैसे? तो असल फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, यानी कि ट्रू फल्स जो होते हैं यानी कि ट्रू फ्रूट्स यह उत्पन्न होते हैं अंडाशय से। नेक्स्ट है शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? तो शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिंक का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक चालकता होती है चांदी धातु की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। चांदी धातु की चालकता जो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त रूप से निलंबित सुई जो है किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित सुई जो है यह टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डीसी की तुलना में एसी का लाभ है क्यों? तो डीसी की तुलना में एसी पर लाभ होता है क्यों? क्योंकि एसी जो होता है एसी लाइन इसको लंबी दूरी तक जो है न्यूनतम शक्ति हानि के द्वारा जो है भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था
किसके द्वारा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था ओस्टेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लाइकेन दो जीवों को सजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन है? तो लाइकेन जो है दो जीवों को सजीवन माना जाता है, वह जो है दो सूक्ष्म जीव जो है कौन है? तो यह है शैवाल और कवक यानी कि फंजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एकमात्र ऐसा जीव है जो सूर्य की तरफ देख सकता है? तो एकमात्र ऐसा जीव जो है जो सूर्य की तरफ देख सकता है वह कौन है? चील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर क्या है? तो एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर जो है यह 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है यह दूध से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी के टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है यह लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बीमारी के लिए। टीबी बीमारी के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है किस चीज़ की? तो एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है यह आंखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो है क्या है? तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो है यह विटामिन और खनिज है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है किस चीज़ को? तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है विक्षेपित करता है अल्फा और बीटा कण को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? तो सूर्य में ऊर्जा जो है हाइड्रोजन का संलयन प्रक्रिया से पैदा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहिक रोग है? तो जलवाहित रोग जो है यह दस्त रोग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोमा मानव शरीर में किस अंग की बीमारी है? तो ग्लूकोमा जो है मानव शरीर में जो है यह आँख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में उसका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो शरीर का जो वृक्क है यानी कि किडनी है इसमें समस्या आने पर यानी कि खराब होने पर डायलिसिस की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र जो है क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र जो है यह बैरोमीटर यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है? तो परमाणु में नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तरंग या किरण होती है वह कौन सी किरण होती है? यह होती है वाई किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम 235 नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में क्या होता है? तो यूरेनियम 235 नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में जो है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो। तो प्रतिध्वनि जो है मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के बीच जो है न्यूनतम जो है उसके बीच का दूरी जो है अंतराल होता है 17 मीटर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तब जो है मूल ध्वनि से प्रतिध्वनि अलग सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण जो है यह सोनार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर जो है यह युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम से उदय होता है वह कौन है? तो यूरेनस ग्रह जो होता है यूरेनस ग्रह, इसी ग्रह पर जो है सूर्य पश्चिम से उदय होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन जो है यह सौर सेल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो वायरस के कारण जो है कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो यह टाइफाइड बीमारी जो है वायरस के कारण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रकाश उत्सर्जन डायोड बनाया जा सकता है कैसे? तो एक प्रकाश उत्सर्जन डायोड बनाया जा सकता है गैलियम आर्सेनाइड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है,
किस चीज़ का? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक है, टेट्रावैलेंट का अर्धचालक है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए क्या? तो त्वरित ऊर्जा पाने के लिए यानी कि तुरंत ऊर्जा को पाने के लिए जो है एक एथलीट को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं कौन से विटामिन को? तो सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी रोशनी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है रोग होता है डायबिटीज़ रोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा, यानी कि मधुमेह जिसे बोलते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है डायबिटीज़। नेक्स्ट है दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो दूध का घनत्व मापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाला उपकरण जो है एक्टियोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोजेंटन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। रोजेंटन वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ही, डब्ल्यू रोजेंटन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। तो रिक्टर स्केल जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सर वी.सी. रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सर वी.सी. रमन को जो है उनके प्रकाश की प्रकरण के आधार के कार्य पर जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, सर वी.सी. रमन को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।